हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटे जैसे कि 7 से 10 मिनट स्पेशल केमिस्ट्री में आज क्लास 12 चैप्टर विलियन का वीडियो नंबर 23 है और आज हम टॉपिक सीखने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन तथा हिमांक के अवनमन के आंकिक प्रश्न, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पर पढ़ा दिए। इन्होंने नहीं देखा यार, एक बार जाकर वीडियो को देख लेना। आज मैं आपको इन दोनों के ऊपर ही आंकिक प्रश्न करना सिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन दोनों के ऊपर इजीली हम 5 से 7 मिनट में सीख जाएंगे। तो चलिए फटाफट बिना समय खराब करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं आंकिक प्रश्न। देखिए भाई, देखिए सिखाते हैं आपको न्यूमेरिकल्स क्वथनांक के भी और हिमांक के भी। देखो दोनों के ऊपर मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो मुझे ज्यादा लेंथी नहीं करना है। 7 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको दोनों टॉपिक्स का एक एक क्वेश्चन सिखा दूंगा। देखो टॉपिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले चीज, क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से लिखते हैं और क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है, विलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ठीक है। और जो हिमांक का अवनमन होता है उसे डेल्टा टीएफ से लिखते हैं। जस्ट क्वथनांक का उल्टा होता है, विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक। एक फॉर्मूला ये जो मैंने आपको पढ़ाया है पीछे, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो पीछे वीडियो जाकर यार जरूर देखिएगा, हिमांक के उन्नयन और क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन वाले। वहां पर आपको इन फॉर्मूलों के लिंक मिल जाएंगे। मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये वाले केस मैंने पढ़ाए आपको, उनके ये फॉर्मूले हैं। तो पहले फॉर्मूले की जरूरत तीसरे की ये पड़ती है, m बराबर 100 इंटू में K डैश बी इंटू में स्मॉल w बटे में कैपिटल W इंटू में डेल्टा टीबी। देखो m जो होता है विलय का अणुभार होता है, ये विलय का ग्राम में भार होता है, स्मॉल w कैपिटल W विलायक का ग्राम में भार होता है, डेल्टा टीबी जो है क्वथनांक का उन्नयन है, kb डैश जो कि होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। अगर kb डैश है तो मोलर, तो फॉर्मूले में 100 लगाएंगे। अगर मोलल कहता है तो फॉर्मूले में 1000 लगाएंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस kb डैश की जगह kb हो जाएगा। दोनों ही फॉर्मूले अवनमन के केस में भी होते हैं, बस जहां पर b है वो हटकर वहां पर ff लग जाता है, ठीक है। मोलर अवनमन स्थिरांक में k डैश f लगता है और मोलल में केवल kf लगता है, ये केस होते हैं। तो मैं दोनों पर अभी आपको एक एक काम क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। यदि अगर एग्जाम में ऐसा हो कि आपका मान परसेंट में आ जाए, मतलब ग्राम में मात्रा वो ऐसे करके दे दे कि 5%, तो आप इसे ऐसे निकालोगे, स्मॉल w जो होगा वो दिया गया अंक तो वो हो जाएगा 5 ग्राम, और जो कैपिटल W होगा उसे आप 100 में से 5 को घटा देंगे तो बचेगा 95 ग्राम, ऐसे कर निकालेंगे, ठीक है। दोनों की मात्रा अलग अलग। ये मैंने कुछ लिख रखे हैं कि स्मॉल w विलय का ग्राम में भार, कैपिटल W विलायक का ग्राम में भार, m जो है विलय का अणुभार है, kb जो है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक है, k डैश b जो है वो मोलर उन्नयन स्थिरांक है। इस तरीके से अगर k डैश f और kf आ जाए तो वो मोलल अवनमन स्थिरांक का केस हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। जल का मोलल अवनमन मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्वथनांक के उन्नयन से रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड है, और ये वाले फॉर्मूले काम में आ सकते हैं। देखो मोलल बोला है, इट मींस ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, 1000 वाला जिसमें kb लगा हुआ है। अब देखो 6 ग्राम ग्लूकोज, तो स्मॉल w कितना दिया है, 6 ग्राम। देखो हमेशा ही जो कम वाली ग्राम में मात्रा होगी वो विलय की होती है और ज्यादा वाली विलायक की होती है, और जल हमेशा वैसे भी विलायक ही होता है। तो कैपिटल W कितना है, 50 ग्राम। अब आगे देखिए क्या बोला है, क्वथनांक में इतने की वृद्धि हुई, मतलब जो डेल्टा टीबी है वो वृद्धि ही तो होती है, कितनी हुई है, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी दे दिया। बोला है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब kb हमें ज्ञात करना है। इतनी चीजें दे दी हैं, लेकिन एक चीज नहीं दी है जो कि होता है m, और जिसको कहते हैं अणु भार। और अणु भार के लिए उन्होंने नाम बोला है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, H का होता है 1, O का होता है 16। तो जब आप इससे इसका अणुभार निकालेंगे तो टोटल आएगा 180। कर देख लीजिएगा, C का 12 होता है, 12 छंग 72 लगाइएगा, H का 1 होता है तो 12 H लगाइएगा, और O का 16 होता है, 16 छंग लगाइएगा, 96, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निकलकर आ जाएगा 180 आएगा जुड़कर। तो हम लगाते हैं सूत्र। सूत्र कौन सा लगाएंगे बेटा, मोलल वाला लगाएंगे। तो हम सूत्र लगाएंगे m बराबर 1000 इंटू kb
इंटू में स्मॉल w बटे में डेल्टा टीबी इंटू में कैपिटल w। देखो हमें kb निकालना है, तो kb को आप यहीं रोकिए, ये दोनों चले जाएंगे ऊपर और ये दोनों आ जाएंगे नीचे। तो फॉर्मूला बनेगा आपका kb बराबर स्मॉल m इंटू में डेल्टा टीबी इंटू में कैपिटल w बटे में 1000 इंटू में स्मॉल w। ये फॉर्मूला बनेगा भाई। फटाफट से लगा दीजिए मान, क्योंकि आपको चाहिए है kb। तो स्मॉल m का मान कितना है बेटा 180, डेल्टा टीबी दिया है 0.34 और कैपिटल w दिया है 50 ग्राम बटे में 1000 का 1000 लगाइए इंटू में स्मॉल w कितना दिया है बेटा 6 ग्राम। ठीक है, इतना करने के बाद में देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, समझ में आया? देखो 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0 बढ़ गए, 6 3 18, ठीक है, नीचे आपका है 1000, तो आप 5 3 15, तो आपका बचेगा kb बराबर 15 इंटू 34 बटे में 1000। ये बचा। अब 34 की 15 से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 15 चौक 60 हासिल लगे, 6 15 3 45 और 6 51 510 बटे में 1000। ये आया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पॉइंट पीछे खिसका दीजिए, 0.51 आ गया इसका क्या 0.51 आ गया kb। ठीक है, तो इसका फाइनल kb कितना आया है बेटा 0.51। यही उसने हमसे पूछा था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। मैं 2 सेकंड के लिए साइड में जाता हूं, आप इसे नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। देखिए बेटा, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। और बेंजीन के लिए KF यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक दे रखा है 5। सेम फॉर्मूला लगेगा, बस जहां जहां बी है वहां वहां F कर दीजिएगा, वो मोलल अवनमन का केस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक, देखो ये कम वाली मात्रा है ना, तो ये स्मॉल w 0.29 ग्राम, कैपिटल W कितना है बेंजीन 5.8 ग्राम, हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा TF कितना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यौगिक का अणुभार मतलब m हमें ज्ञात करना है, KF हमें दे रखा है कितना 5। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, सूत्र लगाएंगे। यही मोलल वाला ही सूत्र लगेगा, क्योंकि KF दे रखा है, बस सेम सूत्र लगाइएगा। बस जहां जहां B है वहां वहां क्या कर दीजिएगा F कर दीजिएगा, और वो केस किसका हो जाएगा, वो हिमांक का केस हो जाएगा। डेल्टा TF जैसे ही करेंगे तो ये हिमांक का अवनमन हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में देखिए मान लगाते हैं, 1000 का 1000 KF आपका कितना है 5 इंटू में स्मॉल w 0.29 बटे में डेल्टा TF कितना है 1.5 और कैपिटल W कितना है 5.8। देखो एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए। 5 3 15 29 दूनी 58, तो नीचे रह गया 3 इंटू 2, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। तो m बराबर ऊपर बचा है 1000, नीचे 3 इंटू 2 जो हो जाएगा 1000 बटे में 6। तो देखिए जब भाग देंगे 6 ही कम 6, 4 बचे, 6 छंग 36, फिर 4 बचे, फिर 6 छंग 36, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36। तो जो हमारा स्मॉल m आया वो आया 6, आप इसे 7 कर लीजिए, ये आया इसका आंसर। ठीक है, ये आया इसका आंसर। देखो नोट हो गया यार। इसी तरीके से इतने आसान और इजी क्वेश्चंस होते हैं क्वथनांक के उन्नयन हिमांक के अवनमन के। अगर यार वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए, साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।